आर्यहन्ति सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशी मांगी लिखी उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भय जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तेने ही से काज सब आज भये कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। कुछ पाप कर्मों का उपशम होने से कुश ध्वज ब्राह्मण उसके सावित्री स्त्री उनके प्रभास कुंद नाम का पुत्र हुआ, जिन धर्म का उपदेश प्राप्त कर विचित्र मुनिराज के निकट मुनि दीक्षा प्राप्त की। काम क्रोध मद मत्सर को दूर किया, आराम परिग्रह से दूर हुए, निर्विकार तप से दयावान निष्प्रही जितेंद्रिय पक्ष मास उपवास करते, जहाँ सूर्य अस्त हो जाता वहाँ ही वन में बैठ जाते। मूल गुण उत्तर गुणों के पालक, 22 परिचय को सहन करने वाले, गर्मी में पर्वतों पर, वर्षा काल में वृक्षों के नीचे, शीतकाल में नदी सरोवर के तट पर निवास करते। इस प्रकार अनेक प्रकार से उत्तम तपस्या करते करते सम्मेद शिखर महातीर्थ क्षेत्र की वंदना करने के लिए गए। वह निर्वाण क्षेत्र अनंतानंत मुनिराज सहित 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि, पापों की नाशक, वहाँ कनक पर्व विद्याधर की विभूति को आकाश में देखकर मुनिराज ने निदान किया, अगर जिन धर्म के तप की महिमा सत्य है तो मेरे इस तप के प्रभाव से मैं भी ऐसी विभूति प्राप्त करूं। यह कथा केवली भगवान ने विभीषण से कही। देखो, जीवों की अज्ञानता मूर्खता जो 3 लोक में मूल्य नहीं, ऐसा अमूल्य तप रूपी रत्न भोग रूपी मुट्ठी भर सब्जी के लिए बेच दिया। कर्म के कारण जीवों की विपरीत बुद्धि होती है। निदान बंद करने के पश्चात दुखी होकर विषम कठोर महातपों होकर समाधि मरण से तीसरे स्वर्ग में देव हुआ। वहाँ से चयकर भोगों में मन लगाने से राजा रतन श्रवा, रानी केकसी उनके रावण नाम का पुत्र हुआ। लंका में महाविभूति प्राप्त की, 3 खंड की संपूर्ण पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ और धनदत्त का जीव रात्रि भोजन का त्याग कर सुरनर गतियों के सुखों को भोग श्री चंद्र राजा रात्रि भोजन का त्याग सुरनर गतियों के सुखों को भोग श्री चंद्र राजा होकर 5वें स्वर्ग में 10 सागर के सुखों को भोग बलदेव श्री राम हुए। रूपवान बलवान विभूति से इंद्र समान, महामनोहर चंद्रमा समान, उज्ज्वल यश के धारक, संतोषी गंभीर न्यायवान, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री पद्म राम पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। और वसुदत्त का जीव लक्ष्मी समान लक्ष्मण वासुदेव हुआ। उनके भाव सुनो। वसुदत्त मृग, शूकर, हस्ती, महिष, वृषभ, बंदर, चीता, ल्याली, भेड़, जलचर, थलचर के अनेक भाव, श्री भूति, पुरोहित, देव, राजा, पुण्य वसु विद्याधर, तीसरे स्वर्ग में देव, वासुदेव, मेघा, कुटुंबी का पुत्र, देव, व्यापारी, भोग भूमि, देव, चक्रवर्ती का पुत्र, पुनः कई उत्तम भवों को धारण कर पुष्कराद्र के विदह क्षेत्र में तीर्थंकर और चक्रवर्ती, यह 2 पद के धारी होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। अब आगे दशानन रावण के भाव सुनो।
श्रीकांत मृग, शूकर, गज, महिष, बैल, बंदर, चीता, न्याली, भेड़, जलचर, थलचर के अनेक भाव, शंभु, प्रभास, कुंद, तीसरे स्वर्ग में देव, दसमुख, बालुका, पृथ्वी, कुटुंबी पुत्र, देव, व्यापारी, भोगभूमि, देव, चक्री पुत्र, पुनः कुछ उत्तम भावों को धारण कर भरत क्षेत्र में जिनराज तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। अब जानकी के भाव सुनो। गुणवती, मृगी, शूकरी, हथिनी, महिषी, गाय, बंदरी, चीती, शालिनी, भेड़नी, जलचर, थलचर के अनेक भाव, चितोत्सवा, पुरोहित की पुत्री वेदवती, पांचवें स्वर्ग में देवी अमृतवती, बलदेव की पटरानी सीता, 16वें स्वर्ग में पतीन्द्र, चक्रवती, अहमिंद्र, रावण का जीव जब तीर्थंकर होगा तब यह सीता का जीव रावण का प्रथम गणधर होकर मोक्ष प्राप्त करेगी। भगवान सकल भूषण केवली कहते हैं, हे विभीषण, श्रीकांत का जीव कुछ भवों में शंभु, प्रभास, कुंद होकर क्रम क्रम से रावण हुआ। उसने भरत क्षेत्र के 3 खंड में राज्य किया और गुणवती का जीव शिवभूति की पुत्री होकर आगे सीता हुई। राजा जनक की राजपुत्री, श्री रामचंद्र जी की पटरानी, विनयवान, रूपवान, गुणवान, शीलवान, पतिव्रताओं में महासती मुख्य हुई। जैसे इंद्र के सची, चंद्र के रोहिणी, रवि के रेणा, चक्रवती के सुभद्रा, ऐसे राम की महारानी सीता और गुणवती का भाई गुणवान वह भामंडल हुआ। श्री राम का मित्र जनक राजा की रानी विदेहा के गर्भ में युगल, भामंडल और सीता दोनों का साथ में जन्म हुआ और यज्ञबलि ब्राह्मण का जीव विभीषण हुआ और बैल का जीव नमोकार मंच के प्रभाव से स्वर्ग एवं मनुष्य गति के सुखों को भोगकर यह सुग्रीव कपिध्वज हुआ। भामंडल, सुग्रीव और आप पूर्व भाव के प्रेम से महापुण्यशाली श्री राम उनके मित्र हुए। यह कथा सुन विभीषण बाली के भाव पूछने लगे। तब केवली भगवान ने कहा, हे विभीषण, आप सुनो। राग द्वेष आदि दुखों से भरा यह संसार सागर रूपी ये चारों गतियां, उसमें भ्रमण करता हुआ वृंदावन में एक कालेरा मृग था। उसी वन में साधु स्वाध्याय कर रहे थे। उनके शब्दों को मृग ने मरते समय सुनकर ऐरावत क्षेत्र के दितनगर में सम्यक दृष्टि विहित नाम का पुरुष, उसके स्त्री शिवमती, उसके मेघदत्त नाम का पुत्र हुआ। वह जिन पूजा में लीन भगवान का भक्त अणुव्रतों सहित समाधि मरण कर दूसरे स्वर्ग में देव हुआ। वहाँ से चयकर जम्बूद्वीप के पूर्व विधे में विजयावती नगरी, उसके पास एक मत कोकिला गांव, उसका स्वामी कांतिशोक, स्त्री रत्नागिनी, उसके स्वयंपर्व नाम का पुत्र हुआ। वह जिनधर्म में निपुण स्वयंपर्व संयत नाम के मुनि होकर हजारों वर्ष अनेक प्रकार के महातप किए। तप के प्रभाव से अनेक विद्या उत्पन्न हुई। पुनः ममता को छोड़ उपशम श्रेणी चढ़ शुक्ल ध्यान का पहला पाया। प्रत्यक्त वितर्क उसके प्रभाव से स्वार्थ सिद्धि गए। वह 33 सागर अहमेंद्र पद के सुखों को भोगकर राजा सूर्यरज उसके बाली नाम का राजपुत्र हुआ। वह महागुणवान जब रावण युद्ध करने आया तब जीव दया के लिए राजा बाली ने युद्ध नहीं किया। सुग्रीव को राज्य देकर स्वयं दिगंबर मुनि हुए। बाली मुनिराज कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे थे और रावण विमान में बैठकर आ रहा था। रिद्धिधारी मुनिराज के प्रभाव से विमान रुक गया। तब रावण ने विमान को नीचे उतारकर क्रोध से कैलाश पर्वत को उठाने लगा। बाली मुनिराज ने जिन मंदिर एवं जीवों की रक्षा के लिए जिन प्रभु की भक्ति से अपने पैर का अंगूठा हल्का सा दबाया, तब रावण दबकर रोने लगा। उसी समय उनकी रानियों ने
साधु की स्तुति की। मुनिराज ने अपना पैर उठा लिया। रावण बाहर आकर गुरु एवं भगवान की भक्ति कर अपने स्थान पर गया और बाली मुनिराज गुरु के निकट प्रायश्चित लेकर तपस्या पूर्वक शपथ श्रेणी चढ़ कर्मों को नाश कर तीर्थ क्षेत्र कैलाश पर्वत से निर्वाण पद को प्राप्त किया। वसुदत्त और श्रीकांत को गुणवती के कारण महाशत्रुता उत्पन्न हुई थी। अनेक भावों तक दोनों परस्पर लड़ लड़कर मरते रहे और गुणवती तथा वेदवती से रावण की जीव की अभिलाषा मैथुन सेवन की होती थी। उसी कारण से इस भाव में रावण ने सीता का हरण किया और वेदवती का पिता श्री भूति सम्यक दृष्टि उत्तम ब्राह्मण उसको वेदवती के लिए शत्रु ने मारा। वह मरकर स्वर्ग में गया। वहाँ से चैकर प्रतिष्ठित नगर में पुनः वसु विद्याधर हुआ। तप से निदान कर तीसरे स्वर्ग में देव हुआ। वहाँ से आकर श्री राम का लघु भ्राता महास्नेहवंत प्रेमवान लक्ष्मण हुआ। पूर्व भव की शत्रुता के कारण रावण को मारा। वेदवती ने पूर्व में कहा था कि मैं तेरे मरण का कारण बनूंगी, इसीलिए सीता रावण के मरण का कारण बनी। जो जिसको मारता है वह उससे मारा जाता है, जो जिसकी रक्षा करता है वह उसके द्वारा रक्षा का पात्र होता है। 3 खंड की लक्ष्मी रावण के पास और समुद्र पर्यंत पृथ्वी का अधिपति महाशूरवीर पराक्रमी बलवान व सीता के कारण लक्ष्मण के द्वारा मारा गया। यह कर्मों का महादोष है। लक्ष्मण 3 खंड का अधिपति समुद्र पृथ्वी का राज्य किया। कर्मों के उदय से कमजोर से बलवान और बलवान से कमजोर हो जाता है। मारने वाला मर जाता है और मरने वाला मारा जाता है। संसारी जीवों की यही गति है। कर्मों के उदय से कभी स्वर्ग के सुख, कभी नरक के दुख भोगते हैं। जैसे कोई महास्वाद रूपी अनाज में विष मिलाकर भोजन को खराब करता है, ऐसे अज्ञानी जीव उग्र महातप को भी भोग विषयों की अभिलाषा से तप को नष्ट करता है। जैसे कोई कल्प वृक्ष को काटकर कोंदू के चावल की खेती करे और विष के वृक्ष को अमृत रूपी रस से सींचन करे, राख के लिए रत्नों के ढेर को जलाए और कोयलों के लिए मल्यागिरी चंदन को जलाए, ऐसे निदान बांधकर तप को यह अज्ञानी जीव दूषित करते हैं। इस संसार में सभी दोषों की खान नारियां हैं। उसके लिए अज्ञानी जीव क्या क्या कुकर्म नहीं करते हैं, अर्थात सभी करते हैं। इस जीव ने जो कर्म उत्पन्न किए हैं उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्मों को दूसरा कोई दूर करने में समर्थ नहीं। जो धर्म में रुचि रखते हैं, पुण्य धर्म को छोड़कर अधर्म कार्य करते हैं, वे कुगति में जन्म लेते हैं। उनकी भूल एवं अज्ञानता का वर्णन कहाँ तक करें। जो साधु होकर मद मत्सर ईर्ष्या क्रोध पापादि करते हैं, उनको महातप से भी मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। जिनको शांति संयम तप त्याग नहीं, उस दुर्जन मिथ्या दृष्टि को संसार से पार होने का उपाय क्या है। संसार की छोटी माया में चक्रवर्ती आदि महापुरुष भी फंसते हैं, तो छोटे मनुष्य की तो क्या बात। इस संसार में परम दुख का कारण जीवों के साथ शत्रुता है। वह ज्ञानी विवेकी पुरुष नहीं करते हैं। जिनको आत्म कल्याण करने की इच्छा है, वह पाप करने वाले शब्दों को कभी नहीं कहते हैं। गुणवती के भाव में मुनिराज का अपवाद किया था और वेदवती के भाव में एक मंडली का गांव। वहाँ सुदर्शन नाम के मुनिराज वन में आए थे। गांव के लोग मुनिराज के दर्शन कर अपने अपने घर गए और मुनिराज की बहन सुदर्शना नाम की आर्यिका मुनिराज के निकट बैठकर धर्म चर्चा कर रही थी। उस समय वेदवती ने देखकर गांव के लोगों से
मुनिराज की निंदा की और कहा कि मैंने मुनिराज को अकेले आरिका के पास बैठा देखा। तब किसी अज्ञानी लोगों ने इसकी बात नहीं मानी और कोई बुद्धिमान लोगों ने यह बात नहीं मानी, परंतु गांव में मुनिराज का अपवाद हुआ। झूठे दोषों की चर्चा चली। तब मुनिराज ने नियम किया कि यह छोटा अपवाद हमारा दूर होगा तो आहार करेंगे, नहीं तो आहार का त्याग करेंगे। तब नगर के देवताओं ने वेदवती से संपूर्ण गांव के लोगों को कहलवाया कि मैंने यह मुनिराज का छोटा अपवाद किया है। यह मुनिराज और आर्यका दोनों गृहस्थ जीवन के भाई बहन हैं और मुनिराज के चरणों में जाकर वेदवती ने बार बार क्षमा याचना की कि हे प्रभु, मैं पापिनी ने आपका छोटा अपवाद किया, आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार मुनि की निंदा एवं छोटे अपवाद के कारण सीता का छोटा अपवाद हुआ और मुनि से क्षमा मांगी, उससे सीता का अपवाद दूर हुआ। इसलिए जो तुम जिन धर्मी हो तो कभी भी किसी की निंदा नहीं करना। अगर किसी में सच्चा दोष भी है तो भी ज्ञानी जीव अपने मुख से नहीं कहते हैं, और कोई कहता है तो उसे भी मना करते हैं। हमेशा दूसरे के दोषों को ढकना और अपने गुणों को ढकना। जो कोई दूसरों की निंदा करते हैं वह अनंत काल तक संसार के दुखों को भोगते हैं। सम्यक दर्शन रूपी रतन उसका यही गुण है कि दूसरों के अवगुणों को किसी से नहीं कहे। अगर किसी के सच्चे दोषों को भी कहता है तो वह भी महा अपराधी है, अर्थात दंडनीय है। अज्ञान एवं ईर्ष्या पूर्वक दूसरों के दोषों को प्रकट करता है, उसके समान अन्य कोई पापी नहीं। अपने दोषों को गुरु के निकट कहना और दूसरे के दोषों को छिपाना, किसी की निंदा नहीं करना, वह जिन धर्मी सम्यक दृष्टि कहलाता है। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इसे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।